तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, जब देश अभी कह रहा है कि ये सब ये होल्ड पर है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, एंड दिस इज व्हाट यू डू। देखिए रूबिका जी, जैसे ही मैं बीजेपी के बारे में कुछ कहता हूँ आप मुझे इंटरप्ट मत करिए। मुझे 60 चलो भाई देखो 60 सेकंड दीजिए, मैं पूरी डिबेट में आपके कहने पे स्टार्ट और स्टॉप करूंगा, Excuse लेकिन me, पहले sir, 60 सेकंड मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आपको मैंने अभी पहली दफा टोका है, यहाँ बैठे शिवम त्यागी 500 बार टोक चुकी हूं उनको। डू नॉट गिव मी ज्ञान एंड सर्मन्स हियर। हाँ ये कर लो पहले। जो सवाल रूबिका जी, पूछिए उसका डॉक्टर साहब जवाब दीजिए, ये क्या है, व्हाट इज दिस रूबिका स्टे जी, सेफ। जनाब स्पीक लाउडली, क्या कह रहे हैं आप। मेरे देश का प्रधानमंत्री और मेरे देश का विदेश मंत्री, यानी आपके भी विदेश मंत्री, आपके भी प्रधानमंत्री देश के गद्दार हैं वो। रूबिका जी, आपका बात करने का तरीका मुझे समझ नहीं आता। आप जैसे ही हम बोलने लगते हैं आप हमें टोक देते हैं। मैं सबको आप हमारी टोकती हूं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। मेरा आप हमारी तरीका है। टीचर, आप हमारी टीचर नहीं लगी हैं। मैं टीचर नहीं हूँ, एंकर हूँ, हमारे जर्नलिस्ट हूँ। रूबिका सवाल जी, आप पूछूंगी मेरे- सर, आप मुझे ये मेरी- बताइए व्हाट इज दिस। आप इंटरप्ट का मत करिए। जवाब 60 सेकंड आप इंटरप्ट मत करिए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे घर में सबसे पसंदीदा शो के सबसे पसंदीदा एंकर हैं। मेरे को डेकोरम से मैं अपनी बात कहूंगा। मेरे को पर 60 आप सेकंड मुझसे दीजिए। ये कहकर- फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, एक सेकंड अगर मैं आप अपनी बात रखिएगा, पॉइंट नंबर 1 2 5 जो भी रखनी है, पहले मुझे इस पर जवाब दे दीजिए। मैम, आप कह रहे हैं ये ईगो लोग इतनी शॉर्ट लिव नहीं होनी चाहिए कि हर बात बुरी लगे। ना जैसी कुछ को बोलने मैं ईगो की बात ही नहीं कर रही हूं। आई एम नॉट हियर टू फाइट ईगो बैटल सर, और आपसे तो कतई नहीं, आपसे तो कतई नहीं। जो 99 में अपने ईगो को खुश कर दे, उससे तो मैं बिल्कुल फाइट नहीं करना चाहूंगी। ईगो शॉर्ट को लिव लेकर ईगो यही होती है कि Now- जैसी कोई now कुछ let's बोले get on the उसको point. उसका उल्टा Let's जवाब दो, get on the उसकी point. इंसल्ट करो। You इसे tell शॉर्ट me लिव one ईगो thing. कहते हैं। इंसल्ट ये हो रही है जो आप अभी कर रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना मुझे पवन खेड़ा जी के आप कांग्रेस को text पर। बताएंगी, आप राहुल गांधी को बताएंगी तो कि किसको देश बताऊं? में वो प्रवक्ता बन जाते हैं। आप मोदी जी को नहीं बताएंगी? मोदी जी को भी कुछ सिखा बिल्कुल नहीं। दीजिए। अभी जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें क्या सिखाऊंगी के लिए औकात में रहो। जिस ट्रम्प के लिए मोदी कहता था माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, हाउडी मोदी, उसने मुर्गा बना दिया ना। उसने भेजे 2 हवाई जहाज, हाथों में बेड़िया बांध के। मोदी जी ने कुछ कहा? क्या मुर्गा बना उसने दिया? कहा भाषा चल बहुत गलत मोदी, है। नॉट नहीं, मोदी, नहीं, बस प्लीज, मोदी। यही तो प्रॉब्लम क्या है। तरीका है? अब अगर इस पर मैं बोलूंगा तो रूबिका जी आप कंट्रोल कंट्रोल बोलेंगे ये भाषा ठीक है क्या? क्या बदतमीजी? 2 मिनट में एक्सपोज 2 नहीं, सवाल क्या इनसे पूछ लिए तो बदतमीजी इनकी है? जबान इधर उधर लड़खड़ाने लगी। मुर्गा बना दिया, ये बना दिया। एक अरे इस शब्द देश आप के बारे में बताइए। बात कर रहे हो, ज्यादा शौक है क्या पाकिस्तान का माउथपीस बनने की? उनके टीवी चैनल्स पर ही जाकर डिबेट कर लो। अगर इस देश के प्रधानमंत्री को और इस देश को गाली देनी है तो ऑपरेशन सिंदूर में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से प्रॉब्लम है, जेट्स कितने गिराए ये पता करना है, देश का नुकसान हुआ ये पता करना है, छुटपुट घटना हुई ये पता करना है। हद हो गई भाई। करवा लिया। नहीं, अगर इतना ही शौक है पाकिस्तान का माउथपीस बनने का तो बन जाओ जाकर। नहीं, बन जाओ ना जाकर भाई। ये डोनाल्ड ट्रम्प आप ही का रिश्तेदार होगा, आप ही के कोई जानने वाला होगा भाई। इधर कुछ नहीं है। इस देश के डीजीएमओ, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के फॉरेन सेक्रेटरी जो कहते हैं हम उसको मानते हैं। नंबर 2, आज जब हम इनसे सवाल पूछते हैं कि भैया ट्रंप ने सीज फायर रुकवाई, तो आप लोग कहते हैं कि ट्रंप कैसे रुकवा सकता है? क्या आपको मोदी जी पे विश्वास नहीं है? लेकिन जब हम मोदी जी से कोई सवाल पूछते हैं तो आप कहते हो कि हम आर्म्ड फोर्सेस से सवाल पूछ रहे हैं। हमारा सिंपल सा जवाब है कि अगर इन्होंने पहले पाकिस्तान को बताया तो ये जो 2 टेररिस्ट थे, मसूद अजहर और हाफिज सईद, ये क्या इस वजह से बच गए? क्यों पूंछ में जो सिविलियंस की डेथ हुई वो क्यों नहीं हुई? देखिए, जहां तक बात रही, हम सवाल क्यों करते हैं कि ट्रंप ने सीज फायर रुकवाई, उसने 7 बार बयान दिया कि मैंने ट्रेड के लिए रुकवाई। साथ साथ उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और इंडिया के पाकिस्तान को एक तराजू पर रखा। तो हम कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री इतना कमजोर नहीं है कि उसको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ कंपेयर करा जाए। अगर आप डेलीगेशन भेज रही है बाहर, Alright. दुनिया को बताना चाहते हैं कि सिंदूर में क्या हुआ, लेकिन भारतीयों को नहीं बताना सर चाहती। 1 मिनट हो गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऑपरेशन सिंदूर से पहले स्थितियां इस देश के सामने आई। हमने ऑल पार्टी मीट बुलाकर सभी को जो है एड्रेस किया। इसके अलावा इस देश के डीजीएमओ ने 2 बार एड्रेस किया। इसके अलावा फॉरेन सेक्रेटरी ने एड्रेस किया। इसके अलावा इस देश के प्रधानमंत्री ने 2 बार एड्रेस किया। बावजूद उसके विपक्ष को आज भी लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है वो सही है, लेकिन इस देश का डीजीएमओ जो कहता है वो बिल्कुल गलत है। तो यानी कि आप किसके हाथ में खेल रहे हैं, आप तय करें। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां तक बात पाकिस्तान से, आतंकवाद से लड़ने की है, आप भी ऑल पार्टी मीटिंग में थे। क्या किसी को पता था टारगेट कौन होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है? कमाल बात हो गई। ये किसी को भी नहीं पता है। उनको घर में घुसकर 100 किलोमीटर अंदर मारा है, वो इस बात के सबूत दे रहे हैं, लेकिन आप इस बार कह रहे हैं नहीं पहले ही बता दिया था। अरे पहले बताना नहीं होता, मैं अभी बता रहा हूं आपको। एक और चैलेंज, और आप कह सकते हैं कि इसमें भी मैंने गद्दारी कर दी। पाकिस्तान अगर इस देश पर आतंकवादी हमला करेगा, हम फिर से घुसकर मारेंगे। कह दो अब ये भी गद्दारी है। अरे किसी को पता था क्या कहां मारने वाले हैं, कैसे मारने वाले हैं? ये ऑपरेशंस क्या मतलब, क्या मीडिया में चलने वाले ऑपरेशंस हैं कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं, क्या टारगेट कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी को पता था कि हम कहां टारगेट करने वाले हैं? गजब बात हो गई। बहुत सीधी बात है, हमारा स्टैंड क्लियर है।
आतंकवाद जितनी बार भी इस देश में होगा, हम आतंकवादियों को उतनी बार ही उनके घर में घुसकर मारेंगे। और रही बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की और देशों की कि दोनों बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने जो इस देश का सर झुकाया था 2008 में ना जवाब देकर उनको, यह देश कभी भूलेगा नहीं। आपने इस देश में किस तरीके से परमाणु फॉर्मूला शेयर करने के लिए अपने देश का सर झुकाया था, किस तरीके से ओसामा जी कहकर अपने देश का सर झुकाया था, किस तरीके से आतंकवाद पर लचीला मुकाबला होता था, मोस्ट फेवर्ड नेशन आपने बना दिया था पाकिस्तान को। जवाब दे दिया। जब सर झुकाना कहते हैं इसे कहते हैं। लेकिन जनरल सिन्हा भाई मजा आया।